आज हम बात कर रहे हैं चक्षु पब्लिकेशन की टीम के द्वारा तैयार की गई इंडिया की नंबर 1 बुक एसएससी जीडी के बारे में मेरे दोस्तों। अब देखिए इस बुक की मैं आप लोगों के लिए खासियत बता दूं दोस्तों। जो आपकी ये बुक है ये कंप्लीट स्टडी गाइड है। 2800 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 3 सॉल्व पेपर आपके 100% गारंटी के साथ इंडिया की नंबर 1 बेस्ट सेलर बेस्ट टीम के द्वारा तैयार की गई इंडिया की बेस्ट बुक है दोस्तों। इस बुक का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से जाके इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसकी खासियत देखिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, मैं आपके लिए रक्त संबंध के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों। देखो, अगर आप बिल्कुल भी नहीं जानते हैं कि आपको लगता है रीजनिंग में मेरे बहुत कम नंबर आ रहे हैं या मैथ में बहुत कम आ रहे हैं, तो इस तरीके से इसका पैटर्न तैयार किया गया है मेरे बच्चों कि आपके लगभग 90% नंबर तक इस गाइड को पढ़ने से आ जाएंगे। तो देखो मैं आप लोगों के लिए बताता हूँ। देखो ये जिस तरह दिया गया है पूरा डाटा देखिए, आप एक एक तरीके से समझाया गया है। देखिए जैसे ये प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न का जो एनालिसिस है वही तो आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण योगदान करेगा। तो इसका एनालिसिस देखिए कितना महत्वपूर्ण है। देखिए इसको किस तरह समझाया गया है एनालिसिस को, और ये एनालिसिस सिर्फ आपको इसी गाइड में मिल रहा है दोस्तों। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। ये एसएससी जीडी कंप्लीट स्टडी गाइड 2800 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 3 सॉल्व पेपर 100% गारंटी के साथ। ये है आपका प्रैक्टिस सेट। जब आप इस किताब को कंप्लीट करने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका स्कोर जो है 90% तक पहुंच जाएगा मेरे दोस्तों। अब देखिए ये इसका जो है प्रैक्टिस सेट दे रखा है आपके 3300 से ज़्यादा बहुविकल्प प्रश्न, 9 सॉल्व पेपर, 20 प्रैक्टिस सेट 100% गारंटी के साथ। इन दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके इसको परचेज करके दोस्तों इस किताब को पढ़ने के बाद अब वर्दी दूर नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन में तुरंत जाइए परचेज कीजिए। उलझने बढ़ती गई, मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा। लोगों ने कहा तू पागल हो जाएगा, मैंने कहा जब इस पागल का वक्त बदलेगा तो ये वक्त को नहीं पूरे इतिहास को बदलेगा। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। मेरे छोटे भाई बहनों, एक ऐसा जुनून जो आपकी सफलता में 4 चांद लगा दे, एक ऐसी ट्रिक जो आपकी सफलता में 4 चांद लगा दे, आपको सफल कर दे, आपके झंडे गाड़ दे, ऐसी ट्रिक आपको महान बनाती हैं। महान बनाती हैं आपके परिचय को और महान बनाती है आपके व्यक्तित्व को। चक्रवर्ती ब्याज की जो ट्रिक है ना, एक क्वेश्चन 3 तरीके से कैसे किया जाए और कम से कम समय में कैसे किया जाए, ऐसी बेहतर ट्रिक के साथ वीडियो लेकर आया हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरी महाशक्ति प्रहार बैच की आपके लिए प्ले लिस्ट बनी हुई है और यूपी कांस्टेबल का बैच स्टार्ट होने वाला है। वीर योद्धा यूपी टेट का स्टार्ट होने वाला है। महागुरु, जब भी कुछ लेके आता हूँ ना, एक जोश और जुनून के साथ लेकर आया हूँ। मैंने हमेशा कहा कि जो भी क्लास मैंने पढ़ाई है वो अपने इस बात को गारंटी से कहता हूँ कि बच्चा 1 बार 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर ले, कोई रोकने वाला नहीं है उसको कि 10 सेकंड 15 सेकंड उसको ज़्यादा लग जाए समय, ज़रूर मुझे बताएं। अब देखो जो मैं आपको करा रहा हूँ चक्रवर्ती ब्याज बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए नहीं है कि आप किसी क्वेश्चंस को कर रहे हैं। जब आपको मिश्र धन निकालना हो और अमाउंट पूछा हो तो देखो मैं आपके लिए बता रहा हूँ जो चक्रवर्ती ब्याज में आपके लिए करा रहा हूँ। CI बोलते हैं इसको। SI मैंने कंप्लीट करा दिया 10 सेकंड ट्रिक के साथ। तो देखो इसका क्या होता है, पहले सिंबल्स आप लोगों के लिए बता दे रहा हूँ जिससे आपको कोई परेशानी ना हो अगर आप किसी भी लैंग्वेज में करते हो। अमाउंट, मिश्र धन, फिर आपका आता है P प्रिंसिपल जिसे हम बोलते हैं मूलधन, ठीक है, मूलधन। फिर आपका आता है रेट, जिसे हम दर बोलते हैं, आप सबको पता है। फिर T टाइम, समय, ठीक है। अब देखो जो बेसिक तौर पे फॉर्मूलाज हैं और जो ट्रिक हैं, देखो मैं आपको कोई भी चैप्टर स्टार्ट करता हूं तो उसकी बेसिक चीज़ उसके बारे में सारी डिटेल इसलिए देता हूं कि ताकि आप चाहे नए हो या आपको क्वेश्चंस आते हो, लेकिन आप ऐसी ट्रिक और ऐसे क्वेश्चंस के तरीके करें जिससे कि आपकी सफलता में 4 चांद लगे। ये हर एक टीचर का भी होता है। देखो चाहे यही मैं पेड क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो आपको बहुत मज़ा आता है, ये फ्री पढ़ा रहा हूँ तो उतना मज़ा नहीं आएगा, ये बात तो आप समझ लो। क्योंकि जब रुपए जाते हैं तभी आदमी को लगता है कि हाँ कुछ परेशानी है, उससे पहले उसको कोई परेशानी लगती नहीं है,
ठीक है ना। अब देखो A इक्वल P इंटू 1 प्लस R/100 इंटू टी, ये इसका पहला फॉर्मूला है। ठीक है, जब आपका मिश्र धन दे रखा हो, प्रिंसिपल पूछा हो या प्रिंसिपल, ये आपस में एक दूसरे का गुणा भाग करते रहते हैं हम, अलग बात है। सी आई इक्वल मिश्र धन माइनस आपका मूलधन। ठीक है, अब देखो सी आई दूसरा तरीके से निकालने की, जब मिश्र धन मूलधन ऐसे करके मिक्स किए जाएं आपके, तब के लिए तो क्या होता है P R/100 T माइनस P। तो देखो P वैसे कॉमन हो जाती है, वैसे ऐसे भी कर सकते हो और वैसे भी निकाल सकते हो डायरेक्ट आप, लेकिन मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहा हूँ। P कॉमन ले लो तो आपका क्या आ जाएगा 1 प्लस R/100 T माइनस 1। ठीक है, मैंने पहले ही कहा आपका समय तो खराब करना नहीं है किसी भी क्वेश्चन पे, और बेहतर से बेहतर जो ट्रिक मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। मैंने पहली लाइन में ही कहा कि उलझनें बढ़ती गईं, मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा और मैं खेलता रहा। जब तक आप उलझन को समझोगे नहीं और वक्त के हिसाब से नहीं ढलोगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। एक बेहतर स्टूडेंट का काम उसके माँ बाप कर देते हैं, अगर वो उसके खर्चे कम कर दें तो। और जब रुपया ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है, ये एक अपवाद है, ये हर जगह नहीं होता। हम IAS टीना ढाबी को देखते हैं, कनिष्क कटारिया को देखते हैं, टॉपर्स देखो। और ये ऐसा कोई नहीं है, इनके माँ बाप अच्छे हैं, बैकग्राउंड अच्छा है। कनिष्क कटारिया जो थे IAS टॉपर की बता रहा हूँ मैं, फैमिली बैकग्राउंड देखो कितना ज़बरदस्त है। खुद 1.5-2 करोड़ का पैकेज था शायद फॉरेन में इनका, कनिष्क कटारिया का। टीना ढाबी का भी अच्छा बैकग्राउंड है, फैमिली का बहुत स्ट्रांग, लेकिन टॉपर्स बने, ये अब बात है। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ, अगर रुपया है तो उसका सदुपयोग करो और अपने आप को थोड़ा मोटिवेट करो। मैंने कहा कि 2 लोगों के नारे इस देश में सबसे ज़्यादा गूंजते हैं, एक तो जय सिया राम, दूसरा जय भीम। और मैं जय श्री राम नहीं, जय सिया राम वाला हूँ, और जय भीम ये मैं, भले ही ये अपवाद है लेकिन मैं सम्मान करता हूँ। कोई भी किसी पृष्ठभूमि के, ये अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मैं बाबा साहब अम्बेडकर का जितना सम्मान करता हूँ उतना कम है। और एक मैं इसलिए भी बोलता हूँ कि देखो, हम इतिहास को इतिहास की तरह पढ़ें, समझें, महापुरुषों का सम्मान करें, ये पृष्ठभूमि होनी चाहिए जीवन की। अब देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। अब जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके एक ही तरीके के क्वेश्चन है और हम इनको 3 तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इन पर काम कर सकते हैं, कैसे इनकी पृष्ठभूमि को समझ सकते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, बस आप इसको थोड़ा सा एक वे में समझें। देखो कितना आसान होता है और कितने तरीके से मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ। पहले तो बिल्कुल बेसिक से कराऊंगा, फिर ट्रिक से, फिर दूसरी एक लाजवाब ट्रिक से, मतलब ट्रिक के ऊपर ट्रिक और महा ट्रिक समझ लो, ऐसे करके क्वेश्चन आपको कराने वाला हूँ। जैसे ये कहता है 3000 का 20% वार्षिक चक्र वृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्र वृद्धि मिश्र धन ज्ञात कीजिए। वो आपसे पूछ रहा है कि मिश्र धन ज्ञात कीजिए, ए ज्ञात कीजिए। तो देखो, मैं आप लोगों के लिए पहले ही बता चुका हूं, जो फॉर्मूला था वो क्या था, मिश्र धन। मैंने आपको बता दी, जिसने इन क्वेश्चंस की ट्रिक देख ली, जो इसके बाद आएगा और इसके बाद आएगा, जिंदगी में शायद उसे कभी भी क्वेश्चन ऐसे दोबारा लास्ट टाइम तक वो कभी चक्रवर्ती ब्याज की ट्रिक नहीं भूलेगा। गुणा मूलधन इंटू 1 प्लस R/100 इंटू समय, बिल्कुल बेसिक तरीके से। इसी क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चंस की 3 ट्रिक कितनी ज़बरदस्त हैं, जो आपको कोई नहीं बताने वाला, मैं बताने वाला हूँ। समझो, देखो, फिर उस पर आगे फोकस करना कि सर ने सही ट्रिक बताई या गलत बता दी। देखो, मिश्र धन वो आपसे पूछ रहा है, पहला उसको क्वेश्चन मार्क है। यहाँ से मूलधन दे रखा है आपका 3000 रुपये, ठीक है। तो 3000 इंटू 1 प्लस आर कितना है, आर है हमारा 20%, यानी कि दर, ये हमारी आर है, समझ रहे हो, ये हमारी आर है और ये हमारी पी है और ये हमारी टी है। तो देखो 20/100
टी कितनी हो गई 2, तो 20 पंजे कितने होते हैं 100। तो देखो ये जैसे 1 प्लस 1/5, तो 5 एकम 5, 5 और 1 कितने हो गए 6/5। ठीक है, 3000 गुणा 6/5 दो बार इसका गुणा कर दो, 3000 6/5 और 6/5, 5 छिक्का कितने होते हैं 30, 600 हो गए, और 12 पंजे 60, 120 हो गए। अब देखो 12 छिंग 72 गुणा 6, 6 दूनी 12, 7 छिंग 42 और 43 कितने हो गए 4320 रुपये। ये रहा आपका ऑप्शन। मैंने आपको बताया ये मैं आपको बेसिक से करा रहा हूँ, कोई गलती आपसे नहीं होने वाली। क्वेश्चन एक से एक धांसू ट्रिक से आप सॉल्व करोगे। इसी तरीके की दूसरा क्वेश्चन है और ट्रिक भी दूसरी है। ये पहला है जो बिना ट्रिक का है, फॉर्मूला बेस है। अब मैं आपको कराता हूं ट्रिक से क्वेश्चन। देखो ये ट्रिक से क्वेश्चन है, ये ट्रिक 10 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, लेकिन वो ये लोगों को लगता है मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा समय लगता है, समझना मेरी बात को। वो ये कहता है 7500 रुपये की राशि 4% वार्षिक ब्याज की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कर्ज ली जाती है। 2 साल बाद यह राशि कितनी हो जाएगी? समझना, 4% का मतलब क्या हो गया 4/100, ये कितनी हो गई 25, यानी कि 1/25 भाग हो गया। ये रहे 7500, 1/25, 2 साल है, 1 साल ये 1 साल ये, 2 साल हो गए 1/25। 25 तिया कितने होते हैं 75, 300, तो देखो इससे भी ये 300 बारी कटेंगे, तो देखो 300 और 300। अब ये जो 4% ब्याज है ये उसकी आगे के लिए भी तो है, वहीं तक थोड़ी स्टॉप हो रही है। तो देखो 1/25, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। तो देखो मैं आपको ये काट के बता रहा हूं, इसको आपको नहीं काटना है। ये हो गए 300 रुपये, ये कितने हो गए 300 कितने हो गए 600 रुपये। समझना, जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कोई नहीं बताने वाला, इनको काटना नहीं है। ये 300 है, मैंने आपको बस ऐसे ही समझाने के तौर पे बता दिया है, आपको नहीं काटना है मेरे भाइयों। आपके लिए 300 लिखने हैं और 12 जो मैंने काट के बताए थे आपको 25 से, इसके लिए वो 12 ये आए हैं। तो ये 12 हो गए, देखो ये दोनों जोड़ दिए जाते हैं, 300 300 कितने हो गए 600, और ये 12 यहाँ जोड़ दिए कितने हो गए 612। जो आपका मूलधन है, जो आपका मूलधन है 7500 में 612 जोड़ दो, ये हो गए 2, ये हो गया 1, 11 हासिल लगा 1, 8, यानी कि 8112 रुपये। 8112 रुपये, ये रही आपकी ट्रिक। अगली ट्रिक इससे भी खतरनाक है 2 वर्ष के लिए। जब 2 वर्ष के लिए क्वेश्चन हो आपके लिए, मैंने क्या कहा कि ट्रिक पे ट्रिक है, वही क्वेश्चन है दूसरे तरीके से कर दिया। अब तीसरे तरीके से बढ़ता हूं, तीसरी ट्रिक है, ये हो गई आपकी तीसरी ट्रिक मेरे भाइयों। ये तीसरी ट्रिक है, आग लगा दो पानी में, ऐसी ट्रिक है, समझ लो। मैं जो आपको बता रहा हूं, ये जो मैं आपके लिए बता रहा हूं ट्रिक शायद कोई बताता हो, लेकिन मैं आपके लिए बता रहा हूं। देखो 2 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए CI तो क्या होता है, ये देखो 2x + x × r परसेंटेज, ये फॉर्मूला लिख लो। ये 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लेने वाला है, लिख लो, काम में आ जाएगा। मैंने बता दिया, लिख के रख लो, काम में आ जाएगा भैया, काम में। जो मैं ट्रिक बता रहा हूं काम में आ जाएगी, समझ लो। अब ये देखो 7500 है, 7500, तो 1 वर्ष के लिए कैसे निकालते हैं हम साधारण ब्याज, PRT/100, PRT/100,
पी आर टी अपॉन 100। जो SI निकालते हैं हम, कैसे निकालते हैं, 100 ना, यही यहाँ पे लगा लो, 7500 गुणा पी आर कितना है, यहाँ पे आर है 12 और समय 1 वर्ष के लिए अपॉन 100। ये 0 से 0, 12 पंजे 60, 900 हो गए। ये किसकी वैल्यू निकल के आई, ये आई x की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है भैया, ये x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू ये निकल के आ गई 900। फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला जो मैं आपको बता रहा हूं वो लगा दो, 2x प्लस x इंटू आर का परसेंटेज। तो 2 इंटू 900, x कितनी है भैया 900, यहां पे भी 900 आएगी, ये देखो प्लस 900 गुणा 12, आर कितनी है भैया 12%, आर कितनी है 12% आपकी, बटे 100, 0 से 0, क्योंकि परसेंटेज के लिए 0 लगाओगे, 2 निम 18 होते हैं, 2 निम 1800 प्लस 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108, ये रही आपके लिए, जोड़ दो 1800 प्लस 108 जोड़ दो, 8091, 8091 समझ लो। ये रही आपके लिए 1908, कहीं है जेरा ऑप्शन में 1908। मैंने क्या कहा, ट्रिक आपके सामने, आप जैसे चाहें वैसे सॉल्व कर लो। अगर देखो कोई भी क्वेश्चन करना है तो उसके 2 तरीके हैं। पहला तो ये वे बनता है, समझ लो मेरी बात के लिए, ये क्वेश्चंस को मैं यहीं रोक रहा हूँ, आगे कराऊंगा क्वेश्चन, समझो पहले मेरी बात के लिए। जो मैं आपको करा रहा हूँ, जो मैं आपको करा रहा हूँ शायद कोई आपके लिए कराए, लेकिन मैं आपके लिए ट्रिक में कोई कमी नहीं छोड़ रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपकी ट्रिक में कोई कमी हो और आपकी सफलता में 4 चांद ना लगे। समझ लो आपकी सफलता में 4 चांद लगे। पहले तो करने का तरीका ये होता है कि ट्रिक हमारी कैसी है, तो ट्रिक का मतलब होता है प्रैक्टिस। अगर आप 3 टाइम कर लेते हैं, 3 बार अगर किसी क्वेश्चन को 3 गुना कर दो, एक चीज को 100% लिख के देता हूं कि दोबारा वो क्वेश्चन आपको इतनी तरीके से समझ आ जाएगा कि जरूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ा सा वीडियो को पुश कर करके देखना और एक एक टॉपिक, एक एक क्वेश्चन को समझना। महामैराथन की क्लास डाली है मैंने, कोई नहीं डालेगा इतनी जल्दी, क्योंकि पढ़ाने के लिए ऐसा थोड़ी है एग्जाम के समय महामैराथन, समय थोड़ी खराब करना है। अभी डाली है, देखो जाके, अभी मैंने महामैराथन डाली है, दोबारा जरूरत नहीं पड़नी है आपको, समझ लो। मैंने क्लास आपके लिए ऐसी डाली है, लाजवाब शानदार क्लास डाली है, समझ लो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, बिल्कुल बेसिक से शानदार ट्रिक की ओर बढ़ा दूंगा। ये लिख लो, अपनी स्क्रीन पे लिख लो भैया, लॉन्ग है, यहां लिख रहा हूं। 10 सेकंड में क्वेश्चन भी सॉल्व होगा, बेसिक भी होगा, ट्रिक भी होगी। ऐसा मेथड है इस क्वेश्चन का, समझ लो। ऐसा मेथड बता के जाऊंगा, ऐसा मंत्र बता के जाऊंगा कि आपको जरूरत ही नहीं पड़नी है, समझ लो। आपको जरूरत ही नहीं पड़नी है बार बार रगड़े से, झंझट खत्म, क्वेश्चंस का झंझट खत्म कर दूंगा, समझ लो। और क्या दूं मैं आपके लिए, ऐसा क्वेश्चन पहले आप बिल्कुल बेसिक तरीके से समझ लो, जिससे कि आपको कभी कोई गलती ना हो। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर हम बढ़ेंगे किसी क्वेश्चन की ओर, फिर हम किसी क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। पहले बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, समझ लो। मैंने आपको बता दिया, पहले बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, उसके बाद ही हम कहीं जाएंगे। 10,000 का 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष के लिए दिए गए अवधि के अंत में चक्रवर्ती ब्याज कितने रुपए का प्राप्त होगा। भैया वो ये पूछ रहा है, मुझे बस इतना बता दो मेरा CI कितना बनेगा, मेरा CI कितना बनेगा। भैया आपने तो अपना बना लिया, मेरा भी तो कुछ बना दो, या मुझे ऐसे ही घसीटते रहोगे, मेरा भी तो कुछ बना के दे दो भैया, मैं भी तो हूँ यहीं पे। तो वो क्वेश्चन बस सीधी सी बात पूछ रहा है कि मेरा CI कितना होगा, मुझे भी तो कुछ बताओ। तो समझो बेटा, पहला बेसिक तरीका समझ लो इसका, बेसिक मेथड, बेसिक मेथड समझ लो। CI इक्वल P ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 T माइनस 1, T माइनस 1 करते हैं भैया। यहां से इसका P कितना है सरकार, ये R कितना है, ये टाइम कितना है, ये। तो भैया स्टार्ट करो, P है 10,000 ब्रैकेट बंद, 1 प्लस
आर कितना है 10, टी कितना है 3, बन तो रहता ही है। तो देखो 10,000 गुणा 0 से 0, तो देखो 1 + 1/10 कितना हो गया 11/10। 10 एकम 10, 10 में 1 जोड़ दो 11 हो गए। तो 11/10 गुणा 3, तो देखो भैया 11 गुणा 11 गुणा 11/10 गुणा 10 गुणा 10, तो 11 तिया 11, 11 कम 11 121, और 121 गुणा 11, वैसे तो मेरे को मालूम है 133 होता है, लेकिन आपके लिए मैं बता रहा हूँ, ये समझ लो। तो देखो 10,000 गुणा 1331 बटे 10,000 माइनस 1, तो 1000 देखो बटे 1000 माइनस 1, तो कितना हो जाएगा 1331 माइनस 1000 बटे 1000, तो कितना हो जाएगा 331 बटे 1000, 331 बटे 1000, 331 बटे 1000। 3 0 से 3 0 कैंसिल, यहाँ बचता है 1 0, इसका गुणा हो जाता है, आंसर आ जाता है 3,310 रुपये। 3,310 रुपये, ये है आपका बेसिक मेथड। कुछ सर रॉकेट मेथड है, जी हाँ रॉकेट मेथड है, रॉकेट मेथड है, समझ लो। ऐसा मेथड है जो आप चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, समझ लो। रॉकेट मेथड है और उसी से आप क्वेश्चन भी सॉल्व करोगे, समझ लो। ये क्वेश्चन, ये रहा आपका आंसर। मैं आपके आंसर पर टिक कर दूं पहले। ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगले क्वेश्चन की, अगली ट्रिक की ओर बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन की। ये तो सर आपने बेसिक बता दिया, आपने वादा किया था कि कोई रॉकेट मेथड है सर आपके पास, आपने कहा था कि कोई रॉकेट मेथड है सर। बिल्कुल है भाई साहब, बिल्कुल है। अरे वादा किया है आपसे तो मेथड क्यों नहीं होगा? वादा किया है तो मेथड क्यों नहीं होगा, समझ लो। वादा किया है तो मेथड होगा सर, समझ लो। 101% होगा, कोई नहीं रोकने वाला है उसे। वादा किया है आपसे। 3 वर्ष के लिए आ जाए, 3 वर्ष के लिए आ जाए तो बस एक काम करना है, 3:3:1, 3:3:1 का इस्तेमाल करना है, समझ लो। ये देखो 3:3:1। अब जैसे 1000 है, समझना, सॉरी 10,000 है, तो हम इसमें पता है क्या करते हैं, 10,000 में यहाँ पॉइंट लगाएंगे पहले नंबर पे, समझो। अगर ये 15,000 होता, 15,728 होता, तो हम पता है कितना लिखते हैं पहली बार में, पहले रेशियो के लिए, पहले रेशियो के लिए, पहले रेशियो के लिए 10 का भाग, दूसरे रेशियो के लिए हमारा 100 का भाग, और तीसरे रेशियो के लिए हमारा 1000 का भाग लगाना होता है। इस तरीके के क्वेश्चंस में तो एक बात समझो, 10,000 में लगाओगे तो कितना बचेगा पॉइंट, 1000 पहला रेशियो। अब इसको देखो, अब इसको देखो, अब लगाना है हमें दूसरे नंबर पे, ये रहा पहले नंबर, अब लगाना है दूसरे नंबर पे। सरकार दूसरे नंबर पे कैसे लगेगा, दूसरे नंबर पे पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो कितना बचेगा, 100 बचेगा। अब सरकार कितना बचेगा, अब कितना बचेगा, 1000 का भाग, तो कितना बचेगा 10। इनका गुणा करो, 3 का 1000 में गुणा करो, कितने हो गए 3000, रेशियो 300, रेशियो 10। जोड़ते कैसे हैं, 3000, 300 और 10 जोड़ दो, 3310। रॉकेट फायर है या नहीं, जरूर कमेंट में बताना दोस्तों, है या नहीं ट्रिक मुझे बताना। मैंने क्या कहा कि वादा अधूरा नहीं रहेगा, जो ट्रिक आपको बता दी वो बता दी और वो पूरी होके रहेगी हर हालत में, समझ लो। वो अधूरी छूट ही नहीं सकती, क्योंकि वो तरीका है, वो पैटर्न है। 3310 कितनी सेकंड लगी इतने बड़े क्वेश्चन में, 10 सेकंड सर, 10 से 15 सेकंड लगनी है सरकार, जी बिल्कुल लगनी है। 100%, 99.99%। अगर आप 3 बार भी प्रैक्टिस कर लेते हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ ये क्वेश्चन 10 सेकंड पे ही आके अटक जाएगा, 10 सेकंड पे। इससे ज़्यादा इसका टाइम बढ़ने वाला नहीं है किसी भी हालत में।
किसी हालत में इसका इससे ज़्यादा टाइम बढ़ने वाला नहीं है। बस आपको उस चीज़ पर थोड़ी सी फोकस करके थोड़ी मेहनत करनी होगी, समझ लो बस। बेसिक से और कितने तरीके से क्वेश्चन बताऊं, ऐसे करा रहा हूं। जहां लोग डरते हैं, कचराते हैं, मैं क्वेश्चन कराता हूं। हिम्मत है भाई, कहा ना, लोगों को पढ़नी चाहिए चीजें। जब पढ़ते ही नहीं है फिर दोष देते हैं। कोई भी कुछ कह दिया, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के तो आजकल प्रोफेसर बहुत हैं। अब वो कहते हैं 99 साल में भारत लीज पर है। मूर्ख, इस मिट्टी के कड़ कड़ में हमारे पूर्वजों की शहादत है, खून है, कितना खून और रक्त बहा है हमारे पूर्वजों का। तब हम जैसे लोग, तुम जैसे लोग कुछ बोल पा रहे हैं। इस देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ है। कितने कितने, बाबा साहेब अम्बेडकर, देखो जाके बताओ। अर्थशास्त्र में कोई टुच्चे मुच्चे कॉलेज से थोड़ी कर ली थी उनने, क्या ठेके पे कर ली हो पीएचडी। आज मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कि पहले इकोनॉमिस्ट कौन थे जो भारत में पीएचडी करके आए। जरूर कमेंटों में बताना अगर कोई वीडियो यहां तक देख रहा हो। तो भैया किसी चीज को समझने से पहले उसको पढ़ो, उस पर मनन करो, उसके बाद ही व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का अधूरा ज्ञान लो। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, आधे से ज़्यादा बच्चे 18-19 साल के होते हैं बहक जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये बातें तो होती रहती हैं। क्वेश्चन कहता है कि किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवर्ती मिश्र धन 6,655 रुपये है, तो वह धन ज्ञात कीजिए 3 वर्ष के लिए। भैया 3 वर्ष के लिए ऐसा तरीका, सादा तरीका, बिल्कुल बेसिक तरीका। क्वेश्चन आपकी झोली में, ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, लिखना स्टार्ट कर देता हूँ भैया। A = P 1 + R/100 × T। ये रहा, देखो ये रहा आपका A और ये रहा आपका A और आपसे पूछ रहा है P। लिखो 6,655 गुणा P × R कितना है भैया, R 10 है, 1 + 10/100 और T कितना है 3, 0 से 0 मैंने बता दिया। 1 + 1/10 क्या होता है, 11/10। भैया करो 6,655 गुणा बराबर P × 11/10 का 3 बार गुणा 6,655 गुणा P = 1,331/1000। तो भैया गुणा कर दो सीधी भाषा में, समझ लो। 6,655 गुणा 1,000 काट दो। तो भैया काटो 11 से, ये बात कट गए, 0, 6, 5, 11 × 11 और 55 और 11 से काट दो, ये हो गए तुम्हारे 5,000। तो भैया देखो मैंने पहले ही बताया था, ये रहा आपका आंसर 5,000। काटा पीटी अपने आप फास्ट कर लो। जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है उसके नंबर भी फास्ट है, उसकी सिलेक्शन भी फास्ट है, उसकी ट्रिक भी फास्ट है। मैंने पहली लाइन में आप लोगों के लिए बता दिया कि उलझनों को मैं झेलता रहा और वक्त ने मैदान में खिलाया तो मैं खेलता रहा। जब आप लड़ोगे झगड़ोगे अपने आप से, अपने मन में झकझोरोगे तो सफलता पाओगे। और इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे परफेक्ट। और 10 सेकंड की क्लास के साथ मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी छोटे भाई बहनों। उलझनों को मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा, मैं खेलता रहा। लोगों ने कहा तू पागल हो जाएगा, मैं दिल में दवा ये सुनता रहा। मैंने लोगों से कहा जब वक्त बदलेगा तो वक्त को नहीं, ये पागल पूरे इतिहास को बदलेगा। ऐसा जुनून और जोश लेके आओ। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी साथियों। आदित्य मैथ सावर में आपका स्वागत है और स्वागत है आपका महाशक्ति प्रहार बैच में। आपकी सफलता में 10 सेकंड की महाट्रिक के साथ हर बार एक नई वीडियो लेकर आता हूं और लेकर आता हूं फ्री वीडियो। मैं जरूरी नहीं कि पहले क्या लोग रुपए से ही पढ़ते थे तब नौकरी पाते थे। बताओ, आपके घर में देखो शिक्षा थी। शिक्षा हमेशा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दौड़ेगा। याद कर लो बाबा साहब अम्बेडकर की लाइन, समझ लो। शिक्षा ही एकमात्र तरीका है तुम्हें और तुम्हारे अपने आप को बदलने के लिए। ये बात मैं इसलिए नहीं कहता, समझो कोई भी टीचर सही वो इस बात को मानता है। बाबा साहब अम्बेडकर की इस लाइन को हर व्यक्ति बोलना चाहता है कि शिक्षा है तो शिक्षा है, वो जीवन बदलने का सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम आधार है। मानव मस्तिष्क का क्या होना चाहिए, बुद्धि का अंतिम विकास ही मानव मस्तिष्क का लक्ष्य होना चाहिए।
जब तक वो नहीं अपनाएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। कुछ भी करो, तुम छोटे हो अभी, अपने अंदर जोश लेके आओ, इतना जुनून लेके आओ कि अपनी सफलता में 4 चांद लगा सको, अपने माँ बाप को हेलीकॉप्टर में घुमा सको, समझ लो। इसलिए मैं कहता हूँ अपने अंदर जुनून और जोश जरूर लेके आओ। ये वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण है। देखो मैं जो बताने वाला हूँ ये समझो। जब पहली दूसरी वीडियो शायद, जब 2 समय हो और चक्रवृद्धि ब्याज हो, और याद रखना जो 2 समय हो वो लगातार हो। जो 2 समय हो वो लगातार हो, समझ रहे हो? तो क्या होता है, दोनों बदलता हूं ताकि फॉर्मूले पे आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। इसको लिखने का आसान तरीका बताऊंगा। दोनों पहला मिश्रधन, पहला मिश्रधन, ये होती है ट्रिक। अब इसको देखो क्या होता है, a2 माइनस a1 अपॉन a1 इंटू 100। ये लिख लो जो मैं अब आपको क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, बहुत ही बेसिक और एकदम शानदार ट्रिक के साथ है। समय आपका खराब करने का यहाँ पे कुछ है ही नहीं ऑप्शन। यहाँ तो बस इतना है कि आपके लिए क्वेश्चन कराना, जिद है मेरी, ये जिद है मेरी कि बेहतर से बेहतर नंबर दिलवा के लेके आऊँ बच्चों के, ये जिद है भाई, और जिद के लिए ही मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ लो। मेरा तो ये मन है कि मैं बेहतर से बेहतर नंबर आपके लिए दिलवा के लेके आऊँ भाई, समझ लो, समझ लो मेरी बात। जो समझना, जो थोड़े से भी मेरी बात को समझ रहे होंगे वो ये समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ये जिद है भैया कि नंबर अच्छे आने चाहिए, ये जिद है कि कोई धन है, समझो कि कोई धन है चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 672 तथा 3 वर्ष में 714 हो जाए। मैंने आपको एक बात बताई थी जो मैं जब इसकी ट्रिक बता रहा था आपको कि वर्ष जो होनी चाहिए ऐसे क्वेश्चंस में वो लगातार होनी चाहिए। जैसे 3 4 है, 5 6 या 7 8 है, ऐसी स्थिति में वो लगातार होनी चाहिए। ये ट्रिक है उसके लिए, ठीक है। अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। वो आपसे पूछ रहा है कि 2 वर्ष में 672 तथा 3 वर्ष में 714 हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। वो आपसे बेसिक तौर पर दर पूछ रहा है। मैंने पहली बार फॉर्मूले में बता दिया था कि a2 माइनस a1 अपॉन a1 इंटू 100, ठीक है। सर आपने ये तो बता दिया लेकिन a2 a1 भी तो बता दो। बिल्कुल भैया, यहाँ लिखता हूँ बेसिक तौर पे a1 ये हुआ है 672 और a2 क्या है सर, a2 भैया ये है 700। बाकी किसी से कोई मतलब नहीं, बस a1 a2 से मतलब है 714। अब सर घटा के बिल्कुल क्वेश्चन बता दीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। 672 बटे 672 गुणा 100, ठीक है भैया। अब यहाँ से घटा दो सर 714 और 672। तो देखो भैया 4 में से 2 गए तो 2 बचे, 11 में से 7 गए, यहाँ से लेके 11 हो जाएंगे, 7 गए 4 बचे, 4 बटे 42 बटे 672 गुणा 100, ठीक है। समझना, मैं जो तरीका आपको करा रहा हूँ, क्वेश्चन कराऊंगा आपका बेसिक तरीका और ट्रिक का तरीका ही नहीं छोड़ने दूंगा। क्वेश्चन आएगा तो छूटेगा नहीं, और बताओ क्वेश्चन आएगा छूटेगा नहीं, ऐसी ट्रिक लेकर आया हूं, समझ लो। तो भैया काटो, काट दो। देखो एक तो ये है कि आप आराम से और आसान भाषा में काटो, उसके लिए ज्यादा अच्छा है। तो 7 छिंग होता है, 6 सत्ते से काट लो या 7 छिंग काट लो, एक ही बात है। तो बेटा 7 छिंग होती है 42 और 7 निम होते हैं 63, 7 निम 63,
ठीक है। अब बचा कितने बेटा, यहाँ से बच रहे हैं आपके लिए मेरे छोटे भाई बहनों, बच रहे हैं 4, तो 7 छिंग 42, 6 एकम 6, 3 बचे तो कितने बचे, 3 बचे 36 हो गए, तो कितने हो गए 6 छिंग 36, ठीक है। काटा पीटी आप अपने हिसाब से कर लेना। तो देखो 1/16 गुणा 100, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो कितना हुआ 25/4 बराबर, ये इसको देखो मैं आपको सही तरीका ही बता देता हूँ अगर किसी को नहीं आता हो। 4 छिंग 24 और 1, जो रिमाइंडर होता है उसको ऊपर लिखते हैं और जिसका भाग जाता है उसको नीचे लिखते हैं, और ये कितना बचा 6, तो 6 सही 1/4, 6 सही 1/4 इसका आंसर आ गया। ये देखो आप इसकी प्रैक्टिस करो, गारंटी से कहता हूं कि आप इसको 10 सेकंड से ज्यादा लगाने वाले नहीं हो। देखो मैं जो ट्रिक बताता हूं ये थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी भैया, ऐसा नहीं है मैं आपको समझाता हूं तो मैं अगर कर रहा होता तो मैं 10 सेकंड में कर देता, लेकिन आपको समझा रहा हूं तो एक एक चीज समझानी पड़ती है, कोई छूटे ना, रेस में सब साथ चलें, समझ रहे हो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो क्या कहता है कि एक धनराशि है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 2420 रुपये है, 3 वर्ष में 2662 रुपये है, हो जाती है ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। सर तरीका, क्वेश्चन, ट्रिक हमको प्रॉपर चाहिए जिससे कि हमारा क्वेश्चन एग्जाम में ना छूटे। भैया बिल्कुल वैसे ही करा रहा हूँ मेरे भैया, वैसे ही करा रहा हूँ मेरी बहनों, कुछ और नहीं करा रहा, बिल्कुल साधारण तरीका है। A2 माइनस A1 अपॉन A1 इंटू 100। देखो A2 निकालते हैं, सबसे पहले ये लो 2662, A1 इसलिए क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है, 2420। देखो ये 2 बचे, ये 4 बचे और ये 2 बचे, ये बचे 242, ये 242। तो देखो 2662 माइनस 2420 बटे 2420 गुणा 100, भैया घट के कितना आ रहा है आपका, आ रहा है 242। 2420 गुणा 100, ये भैया काट दो, 10 बार कट गए, 1 0 हो गया, तो कितना बचता है 10%। कितना बचता है भैया 10%। क्या ऑप्शन में सर 10% है? जी मेरे भैया तीसरे नंबर का। देखो ABCD लिख नहीं पाती मेरे इसमें, तो मैं ना ऐसे करके ऑप्शन बना देता हूँ जो बड़ा ही कंफर्टेबल है और बड़े आराम से बन भी जाते हैं, कोई परेशानी भी नहीं होती। देखो आपका आंसर आपकी स्क्रीन पे, कितने आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। थोड़ी सी प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। अब भैया ये सोचो कि बिना प्रैक्टिस के सर क्वेश्चन हो जाए, तो भैया वो पॉसिबल ही नहीं है। क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस ही आपके लिए 4 चांद लगाती है, आपकी सफलता में 4 झंडे गाड़ती है। मैंने एक लाइन बोली थी मुझे बहुत पसंद आई, इसलिए मैंने आपको कहा, क्या कहा कि उलझने बढ़ती गई, मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा और मैं खेलता रहा। तो भैया वही बात है, जब थोड़ा सा आप वक्त के हिसाब से समझोगे तो सब कुछ समझ आए। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं आपको कराने वाला हूँ और ट्रिक के हिसाब से ही कराऊंगा और आपका समय भी नहीं जाएगा और आप क्वेश्चन भी बड़े आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो क्या है ये, देखो ये पहले मैं साधारण तरीके से बट ट्रिक से आगे क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, समझो कि कोई धन है जो चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 2 वर्ष में, अब देखो ये 2 वर्ष है, ये 4 वर्ष है, इसके लिए अलग है 3600 रुपये तथा 5184 हो जाते हैं, तो वार्षिक ब्याज। देखो भैया ये लगातार नहीं है, ये अलग है, ये लगातार नहीं है, अलग है। ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, करना आपका काम है। ठीक है, ट्रिक भी बताऊंगा, बेसिक तरीके से बताऊंगा अभी आपको। देखो 1 प्लस R/100 इंटू समयों का अंतर बराबर दूसरा मिश्र धन
यानी कि जो भी दे रखा हो बटे पहला मिश्र धन। ठीक है, दूसरा मिश्रधन बटे पहला मिश्रधन। तो देखो 1 प्लस आर कितना है भैया, आर आपसे पूछा है, ये देखो आर आपसे वो कह रहा है पूछा है, तो देखो आर अपॉन 100 इंटू T2 माइनस T1 इक्वल A2 अपॉन A1 भैया। ये तो याद रख लोगे ना, बस ये याद रख लो। अब काम शुरू करते हैं हम। देखो यहाँ से T2 माइनस T1, तो ये देखो ये T2 है और ये T1 है। 4 में से 2 गए, कितने बचे भैया 2। ठीक है, अब A1 कितना है, A1 है आपका 3600 और A2 कितना है, A2 है 5184। यहाँ पर लगाते हैं बिना किसी कहानी 1 अपॉन आर अपॉन 100 T 2 बचे, ये देखो 2 बचे है ना, ये देखो। ठीक है, और A2 कितना है, A2 आपका इतना है, A1 इतना है 5184 बटे 3600। या तो डायरेक्ट काट दो 4 से, या फिर जो आपको कंफर्टेबल लग रहा हो उस हिसाब से काट लो। आप समझ रहे हैं मेरी बात, या तो जो आपको सही लग रहा हो कि हम इसको इससे काट सकते हैं या किसी और से काट सकते हैं, तो वो आप अपने हिसाब से भी काट लो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे काट रहे हो या कैसे नहीं काट रहे हो। कभी कभी क्या होता है कि हम कैसे भी काट रहे होते हैं, आप कैसे भी काट रहे होते हो, तो ये अलग अलग तरीके की बातें हैं ना। अब देखो ये बेसिक तरीके हम 2 से ही काटते हैं, 3 से काटते हैं। मैं काट दे रहा हूँ, आप 12 से काट लो। 12 तिया 36, तो 300 हो गए। 12 चौक, देखो भैया अभी देखो 12 से काट लिया, अभी से 2 से काट लो या 3 से काट लो, जैसा आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से काट लो, इसमें कोई परेशानी होने वाली नहीं है। मैं 2 से काट दे रहा हूँ, 2 3 1 और 6 150। अब देखो 3 से काट लो, 3 सत्ते 21, 3 दूनी, और सॉरी मैं कह रहा हूँ 3 सत्ते 21, 2 से काट लो सॉरी, तो कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएंगे। अब इसे काट लो, कितना हो जाएगा 36 बटे 25 हो जाएगा। तो देखो 1 प्लस आर बटे 100 इंटू 2 है 36 बटे 25। तो भैया एक बात बताओ, ये 36 जो है वो वास्तव में किसके हैं, ये 6 के ही तो हैं, ये समझो ना। ये कि 36 किसका है, 6 का ना, तो देखो 6 बटे 5, 2 से 2 कट गया भैया। देखो समझो 1 प्लस आर बटे 100 इक्वल 6 बटे 5। 1 को इधर ले जाओ, देखो ऐसे समझो 1 माइनस 6 बटे 5, तो कितना बचा 1 बटे 5। तो देखो भैया एरो का निशान लगा दो, आर बटे 100 इंटू 1 बटे 5, 5 चौक 20। आर कितना हो गया 20%। ठीक है, आर कितना हो गया आपका 20%। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो मैंने जो आपको बताया है ये बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है, ना ज़्यादा कोई झंझट है ना कोई मीन मुकर है। इस क्वेश्चन बड़े आराम से करो, क्वेश्चन सॉल्व, एक झटके में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो ये मैं ट्रिक से बता रहा हूँ, बिल्कुल आपको ये ट्रिक से बता रहा हूँ आपको। टेंशन तो मैं आपको देने वाला नहीं हूँ, मैंने पहले ही बोला था कि टेंशन तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं देने वाला। आपको जो क्वेश्चंस कराऊंगा, जो तरीके से कराऊंगा वो बिल्कुल बेसिक तरीका है और आपकी सफलता में 4 चांद लगाने का ही तरीका है। देखो क्या करना है, रूट A1 अपॉन A2 ये सॉल्व करना है, बस आपको ये सॉल्व करना। देखो ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ एक झटके में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है, ना कोई मीन मुकर ना कुछ, ना कोई टेंशन ना कुछ, बस क्वेश्चन सॉल्व आपका, समझ लो। ना कोई आपको टेंशन है कि मेरे को ये ऐसे करना है वैसे करना है। देखो कैसे करना है, देखो 8427 बटे 7500, इसका रूट सॉल्व कर लो आप, इसका रूट सॉल्व कर लो। तो इसका आता है भैया काट पीट के आपका जो निकल के आएगा 3 से काटो, 3 दूनी 6 और आपके 2 बचे, तो आपके हो गए 8 और 9 बटे आपके हो गए 25 या 75, 2500।
तो 3 3 9, ये 50 का हो गया 53 का, 53/50। ये स्क्वायर निकालना, मैं वर्ग निकालना किसी क्लास में बता दूंगा आपको। वर्ग निकालने की ट्रिक पड़ी हुई है बहुत सी यूट्यूब पर, वो भी देख लेना, वर्ग निकालने की ट्रिक है। तो ये जो 53 निकला है, अब ये किसके लिए निकला है, 1 + r/100। अब T2 कितना है यहाँ पे, ये और ये, तो देखो 5 - 3 = 53/50। तो देखो अब ये 53/50 निकला है, ये वर्ग ही तो है, ये वर्ग ही तो है, तो यहाँ भी 2 निकलेगा, 2 से 2 कट गए। तो देखो 1 + r/100 इक्वल समझो, इक्वल में बोल रहा हूं, कितना हो जाएगा 53/50। 1 को इधर ले जाओ, 1 - 53/50, तो कितना निकल के आएगा 3/50। तो कितना हो गया 3/50 बराबर r/100। कौन से, ये वाले, ये देखो कितने हो गए 2, 2 का गुणा 3 में, तो r इक्वल कितना हो गया 6% हो गया। क्वेश्चंस को आराम से समझो, क्वेश्चन सॉल्व होंगे, आराम से समझो, क्वेश्चन सॉल्व होंगे, लिख के देता हूं मैं, थोड़ा आराम से, थोड़ा सा उस पर काम, थोड़े आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, समझ लो। अब देखो ये जो क्वेश्चन आए हैं, ये जो क्वेश्चन आए हैं वो मैं आपके लिए बताता हूं। देखो भैया इसमें क्या है ये समझो, जब आपके CI और SI दे रखे हो 2 वर्ष के लिए, तब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं वो समझो। समय तो मैंने कहा आपका लूंगा ही नहीं, समझ लो, सीधा बताऊंगा। ब्याज की दर बराबर CI - SI बटे SI गुणा, क्योंकि 2 वर्ष की बात है भैया, पहले समझ लो, इंटू 100। आंखों पे पट्टी, भरोसा और यकीन। मैंने बता दिया कि लोग पागल कहेंगे, और जब पागल का वक्त बदलेगा तो वक्त नहीं पूरा इतिहास बदलेगा। और इतिहास कब बदलेगा, जब मेहनत होगी, जुनून होगा, जोश होगा। और जोश वही है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, समझ लो। जब शिक्षा लोगे तो उसमें जान आएगी, जी जान लगा दोगे अपने अंदर, वो जोश और जुनून लेकर आओगे, समझ लो। ये देखो, अब हम यहां पढ़ते हैं क्वेश्चन को। मैंने ये ट्रिक तो आपको बता दिया, क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं। तो भैया बहुत कलर वैसी मैच हो जाएगा कि किसी राशि का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 328 है, साधारण ब्याज 320 है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बाबूजी ज्ञात करेंगे, सरकार ज्ञात करेंगे। जो हमने कलर लिया था वो कलर पता नहीं कहाँ गया, शायद ये है, मे बी ये होगा, दोनों ही सिमिलर से लग रहे हैं मेरे को, पहचान में नहीं आ रहे, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो तो हरा सा था ना। हाँ ये है, कभी कभी कलर में भी कंफ्यूजन हो जाता है। हरा मुसलमान का है और भगवा हिंदू का है, मतलब कलर भी अलग अलग है, पर प्राकृतिक तो 3 ही कलर हैं। कोई समझ में नहीं आता। हमारी माता लक्ष्मी भी तो है, तो इस हिसाब से कलर के हिसाब से हम देवी देवता बांट देंगे, हद है भाई। मेरा अपना क्लियर विजन है, साफ सुथरा है, स्पष्ट। महालक्ष्मी है तो भैया ऐसे थोड़ी है कि कलर बांटने से धर्म बढ़ जाएगा, कुछ भी नहीं होने वाला। मूर्खता में किसी की मत आओ, पढ़ाई पे पहले ध्यान दो भैया। तो ये देखो CI कितना है 328, 320 बटे 320 गुणा 100, घटाओ भैया कितने बच्चे, गुणा सॉरी 2, फॉर्मूले में 2 भी हैं, तो 8 बटे 320 गुणा 2 बटे 100, 8 चौक 32, 2 से ये कट गए 20 बार, 20 से ये कट गए 5 बार। लो जी सर, इतनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दिया आपने। भैया मैंने ना सॉल्व किया है, मैंने थोड़ी सॉल्व किया है, क्वेश्चन सॉल्व आपने किया है। देखो ये रहा आपका CI और ये रहा आपका SI, आपने ये वैल्यू लगा दी, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, झंझट खत्म।
तो भैया क्वेश्चन देखो करने से सॉल्व होंगे, किसी के कहने ना कहने से कुछ नहीं होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसी धन का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 105 तथा साधारण ब्याज 100 रुपये प्राप्त होता है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल भाई साहब, R इक्वल CI माइनस SI बटे SI गुणा 2 गुणा 100। ये रही, बस एक बार आंखें बंद कर लो। ये रहा सर हमारा CI और ये रहा SI। सर क्वेश्चन हमें बढ़िया तरीके से बताओ सर। तो भैया इसकी वैल्यू यहाँ रखो और इस वाले की वैल्यू यहाँ रखो, तीर लगा के बता दूं। ये देखो ये रहा 100, ये रहा आपका SI, ये रहा भैया CI। अब लगाओ CI 105 है, ये 100 है बटे 100 SI भैया ये वाली वैल्यू है। और फॉर्मूले में देख लो, फॉर्मूले में 2 लिखा है, गड़बड़ कर दी। देखो भैया 2 लिखा है गुणा 100, भैया काटो 5 बटे 100 गुणा 2 गुणा 100। तो इससे ये कट गया 100 से, 5 दूनी 10 होते हैं, 5 दूनी 10 होते हैं, 5 दूनी 10 होते हैं, 5 दूनी 10 होते हैं। भैया पिच पे खेलो, दम लगा के खेलो, जी जान लगा के खेलो और इस बार अपने घर वालों के लिए SSC GD में सिलेक्शन लाकर दिखाओ। मिलता हूं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो पे नए हो आप, इस चैनल पे नए हो आप, इस वीडियो में पहली बार आए हो आप, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, बेल आइकन दबाना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलता हूं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी छोटे भाई बहनों। हादसों की जद में हैं तो क्या मुस्कुराना छोड़ दें और जल जलों के खौफ से क्या घर बसाना छोड़ दें। हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी छोटे भाई बहनों। आज मैं जो आपके लिए वीडियो लेकर आया हूं, ये वीडियो वो है जो कि प्रीवियस ईयर एक क्वेश्चन आते हैं आपके लिए। क्या होता है कि कोई क्वेश्चन आया प्रीवियस ईयर में और वो क्वेश्चन क्या किया उन्होंने एज इट वैसे ही बता दिया और उसकी ना कोई ट्रिक है ना कोई बेसिक मेथड समझ आता है। ऐसे क्वेश्चन जो आते पेपर में जरूर है लेकिन उनके मेथड समझ नहीं आते, इजी क्वेश्चन डाल देते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, मैंने जितने क्वेश्चन कराए वो क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आते हैं। आप जब देखोगे तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन ट्रिक का जो मेथड है वो लगातार मैं आपको अपने चैनल के जरिए दे रहा हूँ। लगातार दिया है, कोई आज नहीं दिया मैंने, क्या आज दे दिया कल नहीं दिया, नहीं, मैं लगातार आपको देता आ रहा हूं। आज जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए कराने वाला हूं ये भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और ये क्वेश्चन देखो, घर में आपको कोई तरीका बता रहा हूं, थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा, थोड़ा सा उस पर काम करना पड़ेगा, थोड़ी सी उस पर मेहनत करनी होगी, तब कहीं जाकर आप उस पर पकड़ बना पाएंगे। मैंने इससे पहले जितनी भी बार आप लोगों के लिए कोई चीज बताई है वो बस ये सोच के बताइए कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा जरिया है जो हमारे जीवन को बदल सकता है। मैं इसको मानता हूं, ये मेरे जीवन में मूलभूत आधार रहा है और ये मैंने अपने आप पे देखा है, इसीलिए मैं वो आपके लिए भी बताता हूं। देखो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं ये वीडियो जो है वर्ष गुना पर आधारित है, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके लिए मैं करा रहा हूं और ये क्वेश्चन देखो क्यों कितने इंपॉर्टेंट साबित होंगे। देखो मैं आपके लिए क्वेश्चन करा रहा हूं, एक बात समझना मेरे छोटे भाई बहनों, कि आप अगर किसी क्वेश्चन को कर रहे हैं, अगर उसकी ट्रिक सीख जाएंगे तो मुझे लगता है फिर दोबारा चाहे वैसे 50 क्वेश्चन क्यों ना आ जाएं, 1 सेकंड में, यही तो चाहता हूं कि 20 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं 20 में से आप 15 और 18 के बीच की ट्रिक सीख जाएं, जिससे कि रीजनिंग है या दूसरा है जो थोड़ा लेंथी पड़ जाता है टॉपिक। देखो रीजनिंग में हर जगह नहीं लग पाती है ट्रिक, वहां थोड़ा दिमाग का ही खेल होता है, तो यहां तो लग सकती है ट्रिक, यहां तो कम से कम आपके लिए वो कराया जाए, तो वो मैं आपको बताता हूं। देखो क्वेश्चन मैं आपके लिए कराऊंगा, अभी स्क्रीन पर चलने लगेगा थोड़ी देर में। जैसे ही मैंने कहा कि कोई 5 वर्ष है, समझना, सॉरी यहां मैंने लिख दिया 7 वर्ष है और वो ये कह रहा है 7 वर्ष में 5 गुना है, ठीक है। 7 वर्ष में 5 गुना है, कितने वर्ष में, वो ये पूछ रहा है कितने वर्ष में 25 गुना होगा, कितने वर्ष में 25 गुना होगा, वो ये पूछ रहा है तुमसे कि 7 वर्ष में तो 5 गुना है तो 25 में कितना होगा। इसका मेथड समझो, जैसे ये 25 है, इनका स्क्वायर कर लो, 5 गुणा 5
तो कितना होगा, इसका मतलब हो गया 5 पे घात 2। ये जो दो पावर निकली है, समझना मेरी बात के लिए, ये जो दो पावर निकली है आपकी, ये जो दो पावर निकली है इसका इसमें गुणा कर देते हैं। 7 गुणा 2, ये निकल के आ गया आंसर 14 वर्ष। यही आपका आंसर है जो x की जगह लिखा जाएगा। यही 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर चलेगा और उसमें से आपको टिक करना है। ठीक है, देखो मैं जो भी आपको कराता हूं वो कभी ये सोच के नहीं कराया, कभी ये सोच के नहीं बताता कि चलो मुझे कोई पेड कोर्स लॉन्च करना है, डेमो दे दूं। नहीं, मैं परफेक्ट पूरा कराता हूं और ये मैं इससे पहले भी कराता रहा हूं। भले ही मेरी वीडियो अभी 26-27 हुई हैं, लेकिन आप 26-27 में से जो मैराथन क्लासेस है ना, सिर्फ उनको देख लो, सिर्फ उनको देख लो। आपको दोबारा जरूरत पड़ जाए किसी और क्लास की तो मुझे बता देना, मैंने आपको बता दिया, दोबारा किसी और क्लास की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसान भाषा में आपको ट्रिक मिल रही है, समझ लो, जो आपको कोई नहीं दे सकता, वो ट्रिक उसमें अवेलेबल है। जाओ देख लो एक बार। और ये मैं अभी जिन लोगों को लगता है कि मैथ कवर नहीं होगा, मैथ बहुत ही आराम से कवर हो जाएगा। दिमाग से बस निकाल दो ये फिदूर कि मैथ कवर नहीं होगा। अगर कोई आपके लिए कुछ बता देता है तो आप ये सोचते हो नहीं ये नहीं हो पाएगा, मैं कहता हूं क्यों नहीं होगा। पॉसिबिलिटी होती नहीं, बनानी पड़ती है। क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। और देखो मैं जितनी बार भी आपको कुछ बताता हूं, मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि जब भी आप कुछ करो भरोसे और उम्मीद से करो। जब तक आपके अंदर भरोसा और उम्मीद ही जिंदा नहीं होगी, क्वेश्चन छोड़ो, आप अपनी लाइफ में भी कुछ नहीं कर पाओगे। एक छोटी सी लाइन में जो है, देखो जब कोई काम करो उस पे अपना ट्रैक बना दो। उसी के लिए एक लाइन कह रहा हूं आप लोगों के लिए, क्या उलझने बढ़ती गई मैं झेलता गया, उलझने बढ़ती गई मैं झेलता गया, वक्त के हिसाब से मैं चलता गया, वक्त ने मैदान में उतारा और मैं खेलता रहा। लोगों ने कहा तू पागल हो जाएगा, मैंने लोगों से कहा जब वक्त बदलेगा ना तो वक्त नहीं पूरा इतिहास बदलेगा। तो दोस्तों अपने आप पे फोकस करते हुए थोड़ा सा कोशिश करो, उस पर थोड़ी सी चीजें समझो और थोड़े से ट्रैक को अपने आप अपनाओ, उस पर काम करो, उस पर चलो। देखो ये क्वेश्चन है कि कोई धन है चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, वही धन उसी दर से कितने वर्ष में 9 गुना होगा। ऑप्शन है आपका 6, 8, 10, 12। ठीक है, वो ये कहता है, मैंने आपको बताया, देखो ये क्वेश्चन यहां पर वर्ष है और यहां गुना है। ठीक है, वो वर्ष है और यहां पर गुना है। तो वो ये कह रहा है 3 वर्ष है, वो ये कह रहा है 3 वर्ष है और 3 गुना हो जाता है, 3 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। वो पूछ रहा है कितने वर्ष में वही धन 9 गुना होगा। तो देखो इसका 9 का एक तरीका है, मैंने आपको बताया, मैं फैक्टर से ही बता दे रहा हूं। 9 जो यहां लिख लो, पूरा वर्ग बनना चाहिए, बिना वर्ग बने ही बताऊंगा। ये कितना होगा, 3 पे घात 2, 3 पे घात 2 और 3 पे घात 2 जो है, ये जो 3 पे घात 2 लिखा हुआ है ये वाला, इसी का गुणा करते हैं x निकालने के लिए। तो 3, ये वाला 3 और ये वाला 2 गुणा 2, कितना निकल के आया, 6 वर्ष। 6 वर्ष आपका आंसर निकल कर आया। और ये जो आंसर आपका 6 वर्ष निकल के आया है, यही आपके एग्जाम में एक महत्वपूर्ण वे बनेगा। इस तरीके के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखे जाते हैं, समझो। तो ऑप्शन नंबर ए जो यानी कि पहला दे रखा है बॉक्स, पहला बॉक्स आपका ए। ठीक है, 6 वर्ष आपका, 6 वर्ष, 6 ईयर आपका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो भी बेस्ड है इन्हीं चीजों पे। देखो जब कोई क्वेश्चन करो तो उस पर थोड़ा सा फोकस करके करो। मैं आपके लिए जितने क्वेश्चन करा रहा हूं वो ये सोच के करा रहा हूं कि ये आपके सिलेक्शन में 4 चांद लगा दें, जिससे कि आपको कोई समस्या ना हो, कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई टेंशन ना हो, समझ लो। जब आप कोई क्वेश्चन करोगे थोड़ा उस पर फोकस डालोगे तभी तो कर पाओगे। वो कहता है कि कोई धन है और चक्रवर्ती ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। कोई धन है जो कि चक्रवर्ती ब्याज पर 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो
यहाँ पे मैं लिख गया है, उसी दर से 8 गुना कितने वर्षों में होगा। तो देखो मैंने आपको बताया वर्ष, वर्ष एक साइड में लिखना और गुना एक साइड में, ठीक है। तो वर्ष वो ये कहता है कि 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। अब वो ये पूछ रहा है कि 8 में कितना होगा। तो मैंने आपको तरीका बताया, कि देखो भैया जो 8 निकल के आ रहे हैं उसका ऐसे करेक्ट करो, 4 फिर 2 फिर 2 फिर 1, तो 2 पे घात 3 हो गई। कितनी हो गई? 2 पे घात 3। ये जो घात है, ये जो आपकी घात है 2 पे घात 3, इसी का गुणा करते हैं x निकालने के लिए, वर्ष निकालने के लिए। अगर मैं ये कह दूं या x लिख लूं तो बेटा ये जो 5 हैं इसको यहां लिखो, 3 को यहां पर लिखो, ये हो गया 15 वर्ष। 15 वर्ष आपके ऑप्शन में कहीं 15 वर्ष दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी तो नहीं लिखा है लेकिन दूसरे नंबर का ऑप्शन है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं आदित्य महल सावर पे एसएससी जीडी का महाशक्ति जो प्रहार बैच है वो कंप्लीटली फ्री है। आपको ये लग रहा होगा दूसरा कि जो बैच आने वाले हैं, जो बैच हमारे आने वाले हैं उनमें आपका एक यूपी कांस्टेबल का है और एक टेट का बैच है जो पूरी तरीके से फ्री होने वाला है। और एसएससी जीडी 2023 का, एसएससी जीडी 2023 का जनवरी 31 से भी बैच स्टार्ट होगा फ्री कंप्लीटली यूट्यूब पर। आपको यकीन ना हो, इसी चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट बनी हुई है मेरे भाइयों, उसमें बाकायदा वीडियो पड़ी हुई है। आप उन वीडियो से अंदाजा लगा लो ये डेमो वीडियो है आपकी या सिलेक्शन वाली वीडियो है। मैंने पहले भी कहा कि हम सिलेक्शन की जिद पे हैं, ना कि रुपया पैदा करने की। रुपया तो वैसे भी बहुत आ रहा है, जरूरत नहीं है, वैसे भी बहुत आ रहा है। 1-2 सेकंड की जो 1-2 मिनट की वीडियो होती है उनसे बहुत रुपया आ जाता है, जरूरत नहीं होती। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्या थोड़ा सा अपने अंदर मोटिवेशन लेकर आओ। और देखो मोटिवेशन आता है माँ बाप की तरफ देखने से, और मुझे नहीं मालूम कि अपने माँ बाप की तरफ देख रहे हो नहीं देख रहे हो। और एक बात याद रखो बेटा, इस देश में मैंने एक चीज देखी है, जितनी देशभक्ति निचले स्तर पे है ना उतनी ऊपर देखने को नहीं मिलती। एक गरीब का बच्चा सीना तान के और सीना ठोक के ये बात कहता है सरहद पे खड़े होके कि हाँ मैं हूं देश का प्रहरी, मैं हूं देश के लिए सब कुछ नौछावर कर देने वाला। जब वो वीर सैनिक बनता है ना तो बेटा चाहे फिर कितना भी अमीर क्यों ना सही, एक बात समझना, ये जो लाइन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो अमीर है जिसके पास हजारों करोड़ों का मालिक है ना, और जब वो एक आदमी जब सीना तान के खड़ा होता है ना तो एयरपोर्ट से चाहे 1000 छोड़ा 1,00,000 करोड़ का मालिक सही पास नहीं हो सकता जब तक कि वो उसको देख ना ले। समझ लो ये पावर है बेटा एक महान व्यक्ति की। जब सीआईएसएफ में कोई जाता है तो जब एयरपोर्ट पे ड्यूटी हुई या कहीं भी ड्यूटी हुई या कहीं बॉर्डर पे जाना है, जब वो ऐसे करके देखता है ना तो बेटा सलामी ही ठोकते बनते हैं लोगों को। चाहे रुपया फिर वैल्यू नहीं रखती तो लड़ो और तो अपने देश और जुनून अपने अंदर लेकर आओ। और वो जुनून तभी पैदा होगा जब लगेगा कि माँ बाप हमारे फटी चप्पल तो नहीं पहने हैं, माँ बाप की ख्वाहिशें तो दूरी नहीं रह गई, हमारी ख्वाहिशें पूरी कराने के लिए। अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, हम बढ़ रहे हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है कई तरीके हैं क्वेश्चन करने के, इसके कई तरीके, लेकिन मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊंगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं लाइव इसलिए नहीं आ पाता क्योंकि बोर्ड है, फिर वो तुरंत नहीं हो पाता अटैच, इसलिए मैं सोचता हूँ कि लाइव या तो फिर वैसे आऊँ। अभी थोड़ा सा गैजेट का चल रहा है, कैमरा भी नया लिया और भी कुछ चीज़ें नहीं ली, उसमें ही काफ़ी रुपये चला गया है। कि कोई राशि है जो चक्रवर्ती ब्याज की दर से 5 वर्ष में 25 गुना हो जाए और 7 वर्षों में 36 गुनी हो जाए तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। भाई साहब 2 ट्रिक बताने वाला हूँ मेरे बच्चों, खड़े हो जाओ बैठे हो तो, और दिमाग में कैलकुलेट कर लो। अगर वहीं से कैलकुलेट ना हो जाए, कैलकुलेशन इसकी तो नाम मेरे को बदल दियो। अगर ये वहीं से कैलकुलेट ना हो जाए दिमाग से ही तो नाम बदल देना मेरा। जाओ, मैंने और क्या बोला आपको, मैं वही आपको बताने वाला हूं, जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं ना कोई नहीं बताने वाला, समझ लो। जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं कोई बताने वाला ही नहीं है, लिख के रख लो। जाओ
पहला बिल्कुल बेसिक तरीका, फिर देखो कितना धांसू तरीका बताता हूं आपके लिए कि कोई रोक ले आपके लिए तो बता देना। देखो गुना 2 गुना 1 इक्वल 1 प्लस R अपॉन 100 और T2 माइनस T1। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है या नहीं है, चल रहा है बराबर। अब इस क्वेश्चन को देखो, वो ये कहता है 5 वर्ष, T1 दे रखा है 5 वर्ष आपका, T2 दे रखा है आपके 7 वर्ष, T2 दे रखा है आपका 7 वर्ष, ठीक है। T2 आपके लिए दे रखा है 7 वर्ष। अब देखो आगे वो क्या कहता है, अब देखो गुना गुना यानी कि मैं गुना को A ले लेता हूं, इसको A लिख देता हूं, इसको A1 लिख देता हूं, तो A2 दे रखा है आपका 36 और A1 दे रखा है आपका 25। फॉर्मूला उठाओ लगा दो, ट्रिक भी बताऊंगा, फॉर्मूला उठाओ लगा दो, जाओ लगा भैया, यहां से लगाओ 36/25 बराबर 1 प्लस R अपॉन 100, T2 7 माइनस 5 ये 36 यानी कि 6/5 का वर्ग हो गया, 1 प्लस R अपॉन 100 और 2 से 2 काट दो, 6/5 बराबर 1 प्लस R अपॉन 100। 1 को इधर लेके आ जाओ, 1 को इधर लेके आ जाओ, 1 को इधर ले आओ, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाएगा देख लेना। 1 को इधर ले लो, चलो मैं यही कर दे रहा हूँ, 1 को इधर ले लो, 1 माइनस 6/5 बराबर R/100। तो देखो कितना बचा, 5 एकम 5 यानी कि 1/5 बराबर 1/5 बराबर R/100। 5 दूनी 10 होते हैं तो बेटा 20 हो गया, R इक्वल 20% हो गया, आपका आंसर आ गया 20%। ऑप्शन में दे रखा है 20% थर्ड नंबर का, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं 10 सेकंड वाली ट्रिक से। सर ये 10 सेकंड वाली ट्रिक काम करेगी? भाई साहब क्यों नहीं काम करेगी, क्वेश्चन ही तो है, बिल्कुल काम करेगी। वीडियो ही 10 सेकंड के लिए बनाई जाती है, समझो। देखो ये उतारने का काम तो आपका है, मैं स्क्रीनशॉट तो अभी नहीं अवेलेबल करा पाऊंगा, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगा। 10 सेकंड की ट्रिक है भैया, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। समझाने के लिए लिख रहा हूं खाली, समझाने के लिए लिख रहा हूं खाली, ये समझ लेना मेरी बात, समझाने के लिए लिख रहा हूं, कुछ भी नहीं। √A2 अपॉन A1, तो बेटा लिख दो 36/25 बराबर 6/5। फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। लगा दो बेटा, R पूछिए आपसे, P की जगह 5 लगा दो। ये हर एक में जब गुना हो तो ये वाली लगाई जाती है बेटा 5। R निकाल लिया, T 1 वर्ष इंटू 100 बराबर 1 वर्ष, कितने हो गए बेटा 20। R इक्वल हो गई आपकी 20%। लो जी, सिर्फ प्रैक्टिस करो, सिर्फ प्रैक्टिस करो, और ये क्वेश्चन कभी आ जाए ऐसे ही मेथड से तोड़ दो फोड़ दो और क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। समझ लो, मैं आपको जो भी क्वेश्चन बता रहा हूं ऐसे ही थोड़ी बता रहा हूं भैया, प्रैक्टिस करने के लिए बोल रहा हूं बार बार, मैं बोल रहा हूं बार बार आपको प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस करने से आप क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व कर दोगे, चुटकियों में, ज्यादा देर नहीं लगेगी, चुटकियों में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन की सीरीज है, समझ लो, ये सिलेक्शन वाले क्वेश्चन की सीरीज है, ऐसा थोड़ी है आपको सिलेक्शन के लिए नहीं है, सिलेक्शन वाले क्वेश्चन की सीरीज है, और ये क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए सफलता में 4 चांद लगा देगी। अगला क्वेश्चन है कि कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में 8 गुनी हो जाती है, 5 सालों में 27 गुनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। पहले तो अपने आप ही दिमाग में कैलकुलेट कर लो, मैं यहां पे लिख देता हूं भैया A2 अपॉन A1 इक्वल 1 प्लस R अपॉन 100 T2 माइनस T1। तो भैया देखो सबसे खास बात यह है कि 27 दे रखा है आपका और 8 दे रखा है, 1 प्लस R अपॉन 100, 5 माइनस 2 तो 27, और ये कितने बच रहे हैं, तो 3 और 2 का क्यूब हो गया, वर्ग नहीं क्यूब,
100 इंटू 3, 3 से 3 काट दो, एक को इधर ले जाओ, 1 माइनस 3/2 बराबर R अपॉन 100। R अपॉन 100 ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 1/2 बराबर R/100। इससे ये काट दो तो R आपकी कितनी आ गई मेरे भाइयों, R आ गई आपकी 50%। ये देखो R आपकी कितनी आ गई 50%। 10 सेकंड वाली ट्रिक एक बार और करा दो सर, जिससे ये क्वेश्चन मजबूत हो जाए। बिल्कुल भाई साहब करा रहा हूं मैं ये क्वेश्चन। देखो मैंने आपको बता दिया, जब भी मैं कोई क्वेश्चन बताता हूं तो ये सोच के कराता हूं मेरे बच्चों कि आपको कोई परेशानी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। आप क्वेश्चन पे मेहनत करो, जोश और जुनून लेकर आओ अपने अंदर, तभी पॉसिबिलिटी है, वरना पॉसिबिलिटी कुछ भी नहीं है। अब देखो यहां से देखो A2 अपॉन A1 तो 27/8 ये किसका हो गया 3/2। फॉर्मूला लगा दो PRT अपॉन 100। तो P की वैल्यू कितनी यहां से 2 लगा दो, 2 गुणा R इंटू 1/100 गुणा 1। ये तो सिर्फ ये मान लो 2 से 50 हो गए, तो R की वैल्यू कितनी हो गई 50%। 50% ऑप्शन में है या नहीं है सर, बिल्कुल थर्ड नंबर का ऑप्शन आपका 50% दे रखा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो मैं जब भी आपके लिए कोई क्वेश्चन कराता हूं, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी मैं आपको कुछ कराता हूं बिल्कुल डंके की चोट पे मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं। और देखो जब भी कोई काम है, अगर सफलता में 4 चांद लगाने हैं आपको, तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। और मेहनत के लिए एक बात समझ लो, संघर्ष का रास्ता चुनना पड़ता है। और संघर्ष तभी मिलता है जब आप दिन रात प्रयत्न करेंगे, बिना प्रयत्न के कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये लिख के रख लो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ लो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है, समझ लो। वो ये कहता है कि कोई राशि चक्रवर्ती ब्याज की दर से 4 वर्षों में 4,800 रुपए तथा 8 सालों में 6,000 रुपए हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। राशि कितनी हुई, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिले होंगे, लेकिन ट्रिक किसी ने नहीं बताई होगी, वो हम बताएंगे ट्रिक तुम्हें। और हमेशा ये ट्रिक काम आने वाली है, सिलेक्शन में 4 चांद लगाने वाली है। टेंशन फ्री हो गए, बस इस क्वेश्चन को देखो और क्वेश्चन के लिए बस अपने आप पर थोड़ी सी मेहनत कर लो, फिर तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ये देखो 4,800 रुपए 1 प्लस R अपॉन 100 होता है। 4 वर्ष दे रखी है तो 4 लिख दिया। अब कहता है 6,000 रुपए 1 प्लस R अपॉन 100 कितने वर्ष के लिए, 8 वर्ष के लिए। ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे अच्छा तरीका मैं आपके लिए बताने वाला हूं, जो कोई नहीं बताने वाला था, वो यही है। A2 अपॉन A1 इक्वल 1 प्लस R अपॉन 100 और T2 माइनस T1। A2 की वैल्यू लगा दो 6,000, इसकी हो गई 4,800 इक्वल 1 प्लस R अपॉन 100। T2 8 माइनस 4, 8 माइनस 4 काट दो भैया, 0 से 0 काट दो, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 5/4 1 प्लस R अपॉन 100 1 प्लस R अपॉन 100 5/4 के बराबर है। कुछ समझ आया या नहीं आया, यहाँ पे P है, सॉरी यहाँ में लिखना भूल गया था, P है। कुछ समझ आया या नहीं आया। अब मैं बता दूं, ये वाली वैल्यू देखो, ये वाली वैल्यू चेक करो और ये वैल्यू बताओ किससे मैच खा रही है। इससे ना R अपॉन 100 इसकी जगह कितना लिख सकते हैं हम, 5/4 लिख दो। यहां देखो 4800 प्लस P इंटू 5/4 की जगह हम लिखेंगे 1 प्लस R अपॉन 100 की जगह 5/4। इसका इसमें गुणा कर दो, 4800 गुणा 4/5, 5 से काट दो, 5 निम 45, 5 छिक्का 30, 4 का गुणा करो, 4 छिंग 24, 4 निम 36 और 2 38, यानी कि 3840 रुपए। 3840 रुपए आपका आंसर आया कि नहीं आया। और दूसरी बात, जो 3840 आपका आंसर आया है, समझना इसके लिए
अब सर एक तरीके से हो गया, दूसरे तरीके से बताओ इससे बिल्कुल देखो 6000 1 प्लस R अपॉन 100 8 है ना, तो 8 को हम कैसे लिख सकते हैं 4, ये तो P रहता है आपका, तो देखो 6000 गुणा इक्वल P इंटू ये 4 लिखोगे 5/4, 2 बार गुणा हो जाएगा, इसका इधर गुणा कर दो 600 गुणा 4 गुणा 4/5 गुणा वो 25 हो जाएगा, 55 25, ये हो गया आपका 120 12 और ये हो गए 240, तो 240 का 4 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा गुणा करो, तब भी आंसर आ जाएगा 3840 आंसर आपके ऑप्शन में दे रखा है डी, लास्ट का ऑप्शन दे रखा है डी। ये बेसिक तरीके से क्वेश्चन करने का आप ट्रिक देख लो, ट्रिक एक बार देख लो, दोबारा कभी जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना मैं आपको बता दूंगा। लो और बताओ, ऐसी ट्रिक बता दूंगा कि दोबारा जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है। क्वेश्चन देखो अगला, इसी क्वेश्चन की ट्रिक कराता हूं मैं आप लोगों के लिए। देखो जब ऐसा क्वेश्चन दिख जाए आपको कभी भूले से दिख जाए और आपको लगे कि मुझे समझ नहीं आया, जब लगे कि आपको किसी भी चैप्टर की परफेक्ट ट्रिक चाहिए, इस चैनल की तरफ आ जाना भैया, ऐसी ट्रिक मिलेंगी जो कभी आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, समझ लो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, ऐसी ट्रिक मैं आप लोगों के लिए कराऊंगा, ये समझ लो। अब ट्रिक देख लो, आपने क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड देख लिया, अब ट्रिक देख लो। जब ऐसा कभी क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, चंद सेकंडों में सॉल्व करने की ट्रिक बता रहा हूं आपको, कभी जरूरत पड़ जाए तो मुझे बता देना, कभी नहीं पड़ने वाली है, लिख के रख लो। A2 अपॉन A1 इक्वल 6000/4800, काट दो 0 से 0, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 5/4, एक निकालना है, चाहे 4800 निकालना है, चाहे 6000 निकालना है, कोई एक निकाल लो। 4800 ले लेता हूँ, 4800 उल्टा कर दो 5/4, 5 से काट दो 960, 9 इसका गुणा कर दो 0, 4 चिंग 24, 4 निम 36 और 2 38, 38 40, आंसर आ गया आपका डी। बात सिलेक्शन की और जिद की और ट्रिक की बात हो तो आदित्य मैथ सावर पे बहुत सारी चीज आपके लिए अवेलेबल है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके सिलेक्शन में 4 चांद लगाने वाले क्वेश्चन है हमारे पास, क्योंकि हम तो जिद सिलेक्शन के लिए बैठे हैं, कोई इस बात के लिए थोड़ी बैठे हैं कि रुपए पैदा करने हैं। रुपए का क्या करना है यार, मेहनत करो, मेहनत से रुपया आता है, ऐसे ही सोचो तो थोड़ी आ जाएगा। अब देखो, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज से 10 वर्ष में 800 रुपए हो जाती है और 15 वर्ष में 1000 हो जाती है, तो वही राशि 20 वर्ष में कितनी होगी। सवाल समझ लेना और गांठ बांध लेना। जब कोई राशि वर्ष पूछ रखी हो, अभी यहाँ वर्ष नहीं पूछे हैं आपसे, क्वेश्चन समझो। A2 अपॉन ट्रिक देख लो भैया, ऐसे क्वेश्चन की देखो, पहले ये समझो, 8 वर्ष में 1 प्लस R अपॉन 100 ये दे रखा है, कुछ नहीं लिखना, ये दे रखा है ना, ये तो समझो मेरी बात के लिए, ये दे रखा है, ये समझो, ये दे रखा है, ये समझो। मैं आपको बता रहा हूं, देखो A2 1000/800, 0 से 0, 5/4 हो गए, कितने हो गए 5/4 हो गए आपके, 5/4 हो गए। अब वो आपसे 20 वर्ष में पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है 20 वर्ष में, यानी कि इसका दुगना कर दो। अभी तो ये सिर्फ लिख रहा है तुम्हारा 10 वर्ष का, 10 वर्ष का दुगना कितना हो जाएगा 5/2 का, 5/4 का स्क्वायर, यानी कि 25/16। अब आपको सॉल्व कैसे करना है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ये रहे 800 और ये लिख देनी है बस वैल्यू 25/16, 16 पंजे 80 और 25 पंजे 150, 25 पंजे 125 आपके, यानी कि हो गए 1250। ये रहा आपका आंसर 1250। ट्रिक में भाई साहब अगर प्रैक्टिस कर लोगे, लड़कों प्रैक्टिस कर लोगे, ये क्वेश्चन 10 सेकंड से ज्यादा है। जो मिथक पाले बैठे हैं 10 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, उनके मिथक को तोड़ता है आदित्य मैथ सावर, उनकी उस हर एक चीज को तोड़ता है। ये प्रहार है हमारा। मैंने जब इसका नाम रखा था मैंने महाशक्ति प्रहार बैच, तो ये प्रहार उन लोगों पे भी है जो एक वीडियो में
कितने क्वेश्चन कराते हैं एक ही तरीके के, लगातार 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 खिचड़ी बना देते हैं। लेकिन मैंने हमेशा कहा कि यहां पर बात जिद की है, जुनून की है, सिलेक्शन की है, और बात है इस बात की कि वर्दी लेके ही रहना है हर हालत में, चाहे कुछ भी हो जाए, तोड़ देंगे फोड़ देंगे, लेकिन अपनी वर्दी को लेकर ही लौटेंगे। तो मिलता हूं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद मेरे सभी छोटे भाई बहनों।